गुरुजी, क्या पॉजिटिव अफर्मेशन का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? नहीं, पॉजिटिव अफर्मेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये कभी भी तुम्हारे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि ये खुद ब खुद एक सकारात्मक प्रक्रिया है जो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। इसका नियमित अभ्यास करने से हमारी सोच में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही कहूं तो ये अधूरा ज्ञान होगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी अफर्मेशन हम पर गलत प्रभाव डाल रही थी, इसीलिए हमने उसे छोड़ दिया। गुरुजी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिसको वो पॉजिटिव अफर्मेशन कह रहे हैं वो असल में पॉजिटिव अफर्मेशन थी ही नहीं। तो वो क्या थी गुरुजी? कुछ लोग अपनी अफर्मेशन को बनाने में बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं, जैसे कि वो लोग नकारात्मक वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। वो अपने वाक्यों में नहीं का प्रयोग करने लगते हैं, या फिर वो उन वाक्यों को बोलते वक्त मन में कुछ ना कुछ गलत धारणा रखते हैं, गलत चित्र बनाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारा दिमाग चित्रों की और भावनाओं की भाषा को समझता है। गुरुजी, क्या आप थोड़ा और विस्तार से समझा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जरा सोचो, कोई इंसान जो बीमार रहता है और अपनी बीमारी से निजात पाना चाहता है, वो किस तरह की अफर्मेशन बोले? अगर वो ये बोलता है कि मैं स्वस्थ हूं, तो ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन है। लेकिन अगर वो इंसान ये बोलता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बीमारियों से मुक्त हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, तो यहाँ वो लगातार बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जबकि देखने में ये अफर्मेशन बहुत पॉजिटिव लग रही है। जी हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ध्यान रखो, जो भी तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी परेशानी का विपरीत होना चाहिए, ना कि उसी परेशानी को तुम बार बार अपनी ओर आकर्षित करो। अगर तुम धन चाहते हो तो ये कभी मत बोलो मैं गरीब नहीं हूँ, हमेशा ये कहो मैं अमीर हूँ, मेरी मानसिकता अमीरों वाली है, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। ये कभी ना बोलो मैं कर्जे से मुक्त हूँ, मैं अपना कर्जा चुका पा रहा हूँ। यहाँ अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम लगातार कर्ज को अपनी ओर आकर्षित करोगे। और दूसरी बात ये भी ध्यान में लाओ कि जब तुम कोई भी अफर्मेशन बोलो तो बोलते वक्त दिमाग में क्या चित्र बन रहा है और तुम कैसा महसूस कर रहे हो, ये बहुत अहम है। अगर तुम ये बोलते हो मैं बहुत स्वस्थ हूं, और स्वस्थ बोलते वक्त तुम्हारे दिमाग में किसी डॉक्टर का चित्र आता है या कोई हॉस्पिटल का बेड तुम्हें दिखाई देता है, या तुम अपनी दवाइयों को लगातार देखते हो, तो ध्यान रखो इसी परिस्थिति को तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। यही वजह है। वीडियो में आपको बहुत आनंद आ रहा होगा, लेकिन यहाँ 1 मिनट के लिए आपको एक सूचना देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये सभी चीज़ें दूसरे लोगों को भी सिखाएं, आप एक सर्टिफाइड कोच बने, या फिर आप अपने खुद के कोच बने, अपने खुद के गुरु बने, तो आप हमारे इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है मास्टर वेलनेस माइंड कोच, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन में। मेडिटेशन के बाद हम लोग सीखेंगे हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी के बाद हम लोग सीखेंगे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि NLP। ये कोर्स करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप किस तरह आगे ऑनलाइन इसको सिखा सकते हैं, किस तरह अपनी वीडियोस बना सकते हैं, वो सब जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, और इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में आपको सिखाने वाला हूँ। जो लोग कोच बनना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं, जो लोग अपनी लाइफ खुद बदलना चाहते हैं वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपसे इस कोर्स के अंदर मिलूँगा। अधिक जानकारी आप ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, हमारी वेबसाइट के थ्रू, और हमारी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आपसे कोर्स में मिलूँगा, और अभी आप इस कन्वर्सेशन का आनंद लीजिए।
कि लोग अफर्मेशन को नेगेटिव कहते हैं, बल्कि अफर्मेशन अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मकता है। बहुत अच्छा गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि पॉजिटिव अफर्मेशन का उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तुम पॉजिटिव अफर्मेशन का उपयोग करके अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल बेहतर बना सकते हो। जैसे अगर किसी को दिन भर ऊबना और थकान महसूस हो रही है तो उसको कहना चाहिए, मैं हर दिन स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करता हूँ। मैं हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ कर रहा हूँ। मेरा शरीर अपने आप स्वस्थ हो रहा है। मैं लगातार अच्छे भोजन को आकर्षित कर रहा हूँ। मैं लगातार इस प्राण वायु से, अपनी सांस से अपने शरीर को दिन प्रतिदिन स्वस्थ करता जा रहा हूँ। मेरा रक्त शुद्ध हो रहा है। मैं एक ऊर्जावान व्यक्ति हूँ। मेरा शरीर स्वयं अपने आप को सही कर रहा है। अगर तुम इस तरह के वाक्य बोलोगे तो तुम अपनी ओर एक अच्छे शरीर को, एक अच्छे दिमाग को और एक अच्छी सेहत को प्राप्त कर पाओगे, उसे आकर्षित कर पाओगे। गुरुजी, क्या अफर्मेशन से व्यक्ति में सुरक्षा की भावना बढ़ती है? हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशन से व्यक्ति में सुरक्षा की भावना लगातार बढ़ती है। जैसे अगर कोई डरपोक है तो उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई संकट आएगा। वो बोल सकता है कि मैं हर परिस्थिति को बहुत सहजता से निपटा सकता हूँ। मेरे पास हर एक बात का समाधान है। प्रकृति मुझे हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए ताकत प्रदान करती रहती है। मैं एक पावरफुल इंसान हूँ। मैं एक शक्तिशाली शरीर का मालिक हूँ। मैं एक शक्तिशाली दिमाग का मालिक हूँ। मैं अपने विचारों से लगातार अपने जीवन में सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित कर रहा हूँ। इस तरह के वाक्य बोलने से, इस तरह की पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने से उसकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा और उसे अपनी सामर्थ्य में विश्वास होगा। गुरुजी, क्या पॉजिटिव अफर्मेशंस को बच्चों को भी सिखाना चाहिए? बिल्कुल, बच्चों को पॉजिटिव अफर्मेशन सिखाना एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि अगर तुम बचपन में ही इन सभी बातों को सीख लेते तो आज तुम्हारा जीवन कुछ और होता। तुम बच्चों से रोजाना एक सकारात्मक वाक्य बोलने को कह सकते हो। जैसे उनसे कहा जा सकता है, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सफल हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं लगातार अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ मुझे याद रहता है, मेरा शरीर सेहतमंद है, मैं हर एक काम को करने में आनंद महसूस करता हूँ, मैं हर काम को बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। इस तरह के वाक्य से उनकी सोच में सकारात्मकता की भावना बढ़ेगी और उनकी स्वाभाविक क्षमताओं का विकास होगा। क्या पॉजिटिव अफर्मेशन से अध्ययन की क्षमता में सुधार होता है गुरुजी? क्या इंसान पढ़ाई में भी अच्छा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अफर्मेशन से अध्ययन की क्षमता में सुधार होता है। यहाँ एक उदाहरण है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है और उसे लगता है कि उसका ध्यान नहीं लगता, तो वह ये बोल सकता है, मैं हर सवाल का जवाब बिना किसी तनाव के दे सकता हूँ, मैं हमेशा बहुत खुशी से पढ़ाई करता हूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ वो मेरे दिमाग में छप जाता है, मैं आसानी से पढ़ पाता हूँ, मैं लंबे समय तक पढ़ाई कर पाता हूँ, मैं अपने सवालों के जवाब देते वक्त खुशी महसूस करता हूँ, मैं लगातार अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स को अपनी जिंदगी में आकर्षित करता रहता हूँ, मैं हमेशा बाकी लोगों से आगे रहता हूँ, मैं हर एक परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, मेरी जिंदगी में प्रकृति मेरे दिमाग को विकसित करती रहती है, मैं हर रोज नए नए अध्ययन करता हूँ, मैं हर रोज
नई सकारात्मक बातें सीखता रहता हूँ। मैं पढ़ाई करते वक्त अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ। इस तरह के वाक्य हमारे अंदर एकाग्रता और स्मरण शक्ति को सुधारते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसके लिए ये वाक्य अमृत का काम कर सकते हैं। गुरुजी, क्या पॉजिटिव अफर्मेशन से हमारी नींद में भी सुधार होता है? हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशंस हमारी नींद में सुधार कर सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति रात में सोने से पहले ये बोले, मैं शांति से और गहरी नींद में सोता हूँ, मैं इस कुदरत की गोद में सो रहा हूँ, मैं सभी विचारों से मुक्त हूँ और सकारात्मक विचारों के साथ मुझे नींद आ रही है, मैं गहरी नींद का अनुभव कर रहा हूँ। अगर इस तरह के वाक्य वो कहे तो उसकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इसके लिए सजगता और शांति की भावना जरूरी है। और मैं यहाँ तुम्हें ये भी सलाह दूंगा कि सिर्फ तुम नींद के बारे में ना सोचो, बल्कि नींद आ जाने के समय पर तुम्हें अपने दिमाग को ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी चाहिए जो तुम्हें समृद्धि दें, तुम्हें स्वस्थ रखें, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ाएं। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुजी? ध्यान रखो, जिस वक्त तुम्हें नींद आने वाली होती है उस वक्त तुम्हारे दिमाग से ज्यादातर विचार गायब होते हैं, तुम विचार से मुक्त होते हो। और जिस समय तुम विचार से मुक्त होते हो उस समय पर तुम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो कि मैं अमीर हूं, मैं लगातार समृद्धि को प्राप्त कर रहा हूं, मैं लगातार अबंडेंस को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं। और जिस आखिरी विचार के साथ तुम सोते हो उसी विचार के ऊपर तुम्हारा अवचेतन मन पूरी रात काम करता रहता है। अगली सुबह तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए अबंडेंस को पाने के लिए, समृद्धि को पाने के लिए रास्ते खुलने लगे हैं। ये इस तरह एक जादुई मंत्र की तरह काम करेगा जैसा तुमने कभी नहीं सोचा होगा। बहुत अच्छा गुरुजी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। मैं इसको आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा। लेकिन गुरुजी, क्या अफर्मेशन करने से विचार शक्ति में सुधार भी होता है? बिल्कुल होता है। पॉजिटिव अफर्मेशन करने से विचार शक्ति में सुधार होता है। बल्कि मैं कहूंगा कि ये विचार शक्ति के लिए ही है। जब हम सकारात्मक विचार अपने मन में बोलते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक हो जाती है और हमारी सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे हम किसी भी समस्या को सकारात्मकता से देख सकते हैं और सही समाधान निकाल सकते हैं। अब मुझे लगता है कि तुम पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में काफी सारी बातें जान चुके हो। जी गुरुजी, मुझे आपने बहुत सारी बातें बताई हैं और मैं अब लगभग सारी बातें जान चुका हूँ। मैं आगे भी आपसे इस बारे में क्या सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, तुम इसके बारे में जब चाहे मुझसे सवाल कर सकते हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अधूरा ज्ञान रखो, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरा रास्ता किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना वो इंसान भटक जाता है। लेकिन तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इतना ज्ञान तुमने हासिल कर लिया है। जी गुरुजी, मैं आज से ही इसको अपनाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि मैं क्या क्या चीजें आकर्षित कर रहा हूँ। अगर कोई परेशानी आएगी तो आप मेरे साथ हैं। इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है गुरुजी। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उन सभी के साथ हूँ जो मुझे लगातार सुन रहे हैं। जी गुरुजी, नमस्कार। ठीक है हैप्पी, हम कल दोबारा से मिलेंगे। आगे की चर्चा को सुनने के लिए आप अगला अध्याय देख सकते हैं। अगले एपिसोड में हमने इससे आगे की चर्चा दिखाई है।